प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं हिंदी के काव्य खंड में निर्धारित कविता रसखान के सवैये का अध्ययन करेंगे। इस कविता में मैं आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या अर्थात भावार्थ सहित इसकी व्याख्या करते हुए आपको अध्ययन कराता रहूँगा और कविता के काव्य सौंदर्यों पर भी चर्चा करता रहूँगा कि काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत कौन कौन से तत्व सम्मिलित किए जाते हैं, उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। आपकी कविता आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई पड़ेगी और मैं उन कविताओं का भावार्थ सहित अध्ययन आपको कराता चलूँगा। तो आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम संदर्भ को आप कैसे लिखेंगे, इसको ध्यान दीजिए। संदर्भ के अंतर्गत आप लिख सकते हैं, प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के रसखान द्वारा रचित सवैये नामक शीर्षक से लिया गया है। और प्रसंग के अंतर्गत आप पंक्तियों में देखेंगे, कहीं भगवान श्री कृष्ण की वंदना की है, कहीं उनके सुंदर रूप का वर्णन किया है, कहीं गोपियों ने किस प्रकार श्री कृष्ण और अपने प्रेम को प्रदर्शित किया है। तो जिस सवैये में जैसे आपको भाव दिखते हों, वैसे ही प्रसंग के अंतर्गत वही लिखेंगे। और आइए अब बात करते हैं व्याख्या की अर्थात भावार्थ की। तो कविता से संबंधित आपका पहला सवैया है, मानुष हों तो वहीं रस खानी बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वहीं गिरि को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। अर्थात यहाँ रसखान जी लिखते हैं कि मानुष का आशय होता है मनुष्य, हूँ तो वही उसी स्थान पर रसखान जी कहते हैं कि हे प्रभु, अगर मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूँ तो वहीं पर जन्म लूँ, उसी स्थान का मनुष्य बनूँ, वहीं पर मेरा जन्म हो, बसो, जहाँ बसते हों। ब्रज गोकुल, ब्रज और गोकुल के गांव के ग्वारन, ब्रज गोकुल के गांव के ग्वारन अर्थात ग्वाल वाले जहाँ बसते हों, निवास करते हैं। अर्थात इन पंक्तियों का आशय यह है कि रसखान जी कहते हैं कि हे प्रभु, अगर मैं मनुष्य के रूप में जन्म लेता हूँ तो उसी स्थान पर मेरा जन्म हो जहाँ ब्रज और गोकुल के ग्वाल वाले निवास करते हैं, वहीं मेरा जन्म हो। और दूसरी पंक्तियों में जो अर्थात जो, पशु ने पशु होता है, हाँ तो हूँ तो कहते हैं यदि मैं पशु के रूप में जन्म लेता हूँ तो कहाँ बस मेरो, तो यह मेरे बस में कहाँ है। चर्यो, फिर भी मेरी यही कामना है, चर्यो अर्थात चरा करूँ, नित प्रत्येक दिन, हमेशा, सदैव, नंद बाबा की, धेनु अर्थात गायों के, मझारन का आशय होता है मध्य में। अर्थात रसखान जी कहते हैं कि अगर मैं पशु के रूप में जन्म लेता हूँ तो यह मेरे बस में कहाँ है, अर्थात यह मेरे बस की बात नहीं है, किंतु फिर भी मेरी यही इच्छा है, मेरी यही कामना है कि मैं नंद बाबा की गायों के मध्य ही चरा करूं। इस प्रकार से वे इन पंक्तियों का आशय व्यक्त करते हैं। और तीसरी पंक्तियों में पाहन हो तो, पाहन अर्थात पत्थर, हाँ तो अर्थात हूँ तो कहते हैं कि अगर मैं पत्थर के रूप में जन्म लेता हूँ तो वहीं उसी स्थान का पत्थर बनूँ, गिरि अर्थात पर्वत को, उसी पर्वत का पत्थर बनूं, जो धर्यो जिसे धारण कर लिया, कर अर्थात हाथ में, छत्र छाते के समान, पुरंदर अर्थात इंद्र की, वज्र से बचाने के लिए जिसे धारण कर लिया था अपने हाथ की उंगलियों में छाते के समान, उसी पर्वत का पत्थर बनूं। अर्थात रसखान जी कहते हैं कि अगर मैं पत्थर के रूप में जन्म लेता हूँ तो उसी गिरि अर्थात पर्वत का पत्थर बनूं, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के
कोप से बचाने के लिए अपनी उंगली पर धारण कर लिया था। आशय यह है कि ब्रज और गोकुल के लोग भगवान इंद्र की पूजा नहीं किया करते थे। श्री कृष्ण के कहने पर वे उनकी पूजा करना बंद कर दिए, बल्कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। तब इंद्र क्रोधित होकर तीव्र घनघोर वर्षा, मूसलाधार वर्षा करने लगते हैं, जिससे ब्रज और गोकुल के लोग भयभीत हो जाते हैं। तो उनको बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी वाली उंगली पे धारण कर लिया था। तो कवि के कहने का वही आशय है कि अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का पत्थर बनूं। किस पर्वत का? गोवर्धन पर्वत का, जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर इंद्र के वज्र से अर्थात इंद्र के कोप से, इंद्र के प्रहार से बचाने के लिए धारण कर लिया था। और अंतिम पंक्ति में कवि रसखान जी कहते हैं कि जो खग हो तो बसेरो करो, जो खग अर्थात पक्षी हों तो, होता हूँ तो बसेरो करो, तब भी मेरी यही कामना है, मेरी यही इच्छा है। बसेरो करो अर्थात मैं निवास करूँ। कहाँ पर निवास करूँ? मिल, जहाँ मिलती हैं, कालिंदी अर्थात यमुना नदी, कूल का आशय होता है किनारा, जहाँ मिलती हैं यमुना नदी उसके किनारे पर कदम्ब की डालों पर ही निवास करूं, ऐसी मेरी कामना है, ऐसी मेरी इच्छा है। अर्थात आशय यह है कि रसखान जी कहते हैं कि अगर मैं पक्षी के रूप में भी जन्म लेता हूँ तब भी मेरी यही इच्छा रहेगी, यही कामना रहेगी कि जहाँ यमुना नदी के किनारे पर कदम के वृक्ष की जो डाल है उसी डालों पर ही मैं निवास करूं। इस प्रकार से कवि कहना चाहता है। तो आप इन पंक्तियों में देख सकते हैं, पहली पंक्तियों में मनुष्य के रूप में वह कामना करता है, दूसरी पंक्तियों में पशु के रूप में कहता है, तीसरी पंक्तियों में पाहन के रूप में, पत्थर के रूप में, और चौथी पंक्तियों में खग के रूप में अर्थात पक्षी के रूप में वह अपनी कामना को व्यक्त करता हुआ कहता है। तो इस प्रकार से आप भावार्थ अर्थात व्याख्या के अंतर्गत इन्हें लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। और देखिए, काव्य सौंदर्य के तत्वों की चर्चा हम सभी सवयवों की समाप्ति के पश्चात करेंगे। आइए देखते हैं आपका दूसरा सवैया। एक सखी दूसरी सखी से श्री कृष्ण के उस प्रेम रस का वर्णन करती हुई कहती है कि आज गई हुति भोर ही हो रस खान रही, वही नंद के भो नहीं, वाक को जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जात कहो नहीं, तेल लगाई के अंजन, भोहे बनाई ठिठो नहीं, डारी हमें निहारत वारत ज्यों पुचकारत छो नहीं। अर्थात एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, आज मैं गई हुई हुती वहीं पर, भोर ही हो प्रातः काल में मैं वहीं पर गई हुई थी। कहाँ? रसखान रही। रसखान जी कहते हैं कि वह कहती है रस खान अर्थात रसों की खान रही, जहाँ रहते हैं वहीं पर नंद के भोने, नंद के महल में गई थी। अर्थात वह कहती है कि आज मैं वहीं जहाँ रसों की खान श्री कृष्ण रहते हैं वहीं नंद बाबा के भवन के पास ही गई थी। वाको जियो, वाको माने उसका, जियो माने जिए, जुग लाख करोड़, लाखों करोड़ों वर्ष तक जिए। अर्थात आशय है कि नंद के लड़के श्री कृष्ण से है। वाको जियो उसका लड़का श्री कृष्ण लाखों करोड़ों वर्ष तक जिए। जसोमति को, यशोदा मैया को सुख जात कहो नहीं, उनको कितना अधिक सुख प्राप्त हो रहा है कहो नहीं, उसका वर्णन मुझसे नहीं किया जा रहा है। वे अपने पुत्र को सजाती हुई तेल लगाती हैं, लगाई के अंजन अर्थात काजल, और आँखों में काजल लगाती हैं, भौहें बनाई ठिठो नहीं। और जब वे उसे काजल लगाती हैं, अंजन लगाती हैं, तो बालक श्री कृष्ण विभिन्न प्रकार से अपने भौहों को बनाता है, सिकोड़ता है। और तब माता अंजन लगाने के बाद, काजल लगाने के बाद ठिठौनई, एक मस्तक पर टीका औरतें लगाती हैं छोटे बच्चों को, उसे ठिठौनई बोलते हैं। वो काला टीका भी लगा देती हैं, डारी हमेलन, और उसके गले में हमेलन की बनी हुई वो हार अर्थात माला को डाल देते हैं। हमेलन एक पुष्प होता है जिसकी माला को माता यशोदा श्री कृष्ण के गले में डाल देती हैं। निहारत देखती हैं बार बार, वारत वारती हैं, अपने प्रेम को प्रकट करती हैं, ज्यों जिस प्रकार से पर छौने अर्थात प्रेम को प्रकट कर रही हैं। अर्थात कहने का आशय यह है कि वो अपने पुत्र के गले में हमेलिन पुष्प की
बनी हुई माला को डाल देती हैं, उसे बार बार देखती हैं, निहारती हैं और अपने प्रेम को, छोह को प्रकट करती हैं। इस प्रकार से आप इसके अर्थ को लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। और तीसरे सोये में रसखान जी अपने भक्ति भाव को गोपियों के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं। वे श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और श्री कृष्ण के उस बाल रूप का बड़ा ही सुंदर वर्णन वे इस सवैये के माध्यम से प्रकट करते हैं। और तब एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि पूरी भरे अति शोभित श्याम जुतैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनि बाजत पीरी कछोटी। वा छवि को रस खान बिलोकत वारत काम कला निज कोटि, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। इस प्रकार से एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है, देखिए, धूरि भरे अति शोभित श्यामजु, धूरि अर्थात धूल से, भरे हुए अर्थात भरे हुए, अति अत्यधिक शोभित सुशोभित होते हैं श्यामजु अर्थात श्री कृष्ण। बालक श्री कृष्ण धूल से भरे हुए अत्यधिक सुंदर लगते हैं। तो धूल से भरे हुए भगवान श्री कृष्ण का वह शरीर बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही मोहक लग रहा है। ऐसा एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है तैसी, और उस पर बनी हुई है सिर पर सुंदर चोटी। इनके कहने का आशय यह है कि एक तो धूल से सने हुए श्री कृष्ण की वे सुंदर शरीर बड़े ही अच्छे लगते हैं, और उस पर भी उनके सिर पर जो बनी हुई एक चोटी है वह और भी उनकी सुंदरता को बढ़ा देती है, निखार देती है। और तब ये कहती हैं, खेलत खात फिरे अंगना, बालक श्री कृष्ण खेलते हुए, खाते हुए, फिरे, टहलते हैं, घूमते हैं अंगना, अपने आंगन में। जैसे बालक चेष्टाएं करते हैं, खाते फिरते रहते हैं, अर्थात बालक खाते हुए घूमते रहते हैं, टहलते रहते हैं, वैसे ही बालक श्री कृष्ण खेलते और खाते हुए अपने आंगन में टहल रहे हैं। पग पैरों में पैजनी एक प्रकार की घुंघरू होती है, एक प्रकार का आभूषण होता है जिसे पाजेब भी कहते हैं। तो पग पैजन, पैरों में उनकी पैजनी बाजत बाजती है, पीरी पीला, कछोटी अर्थात कच्छा, पीले रंग का वस्त्र भी वे अपने कमर पे बांधे हुए हैं, पहने हुए हैं। तो गोपियाँ कहती हैं कि वे खेलते और खाते हुए अपने आंगन में टहल रहे हैं और उनके पैरों में पैजनी बज रही है जो आभूषण पहने हुए हैं, और अपने कमर में पीले रंग का कच्छा पहने हुए हैं, कछोटी मारे हुए हैं। वाह छवि को रसखान बिलोकत, और तब रसखान जी कहते हैं कि वाह छवि को, वाह माने उस, छवि माने सुंदर दृश्य को, रसखान जी कहते हैं विलोकत अर्थात देखते हैं। रसखान जी कहते हैं ऐसी सुंदर छवि को देखकर वारत निछावर करते हैं कामदेव कला, अपनी कलाओं को निज अपनी कोटि माने करोड़ों, अर्थात ऐसी सुंदर छवि को देखकर कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को निछावर कर सकते हैं श्री कृष्ण के उस सुंदर रूप को। कहने का आशय यह है कि बालक श्री कृष्ण की सुंदरता इतनी अधिक है कि कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को उनकी उस सुंदरता पर निछावर कर सकते हैं, बलिदान कर सकते हैं। काग के भाग बड़े सजनी, और तब वह सखी दूसरी सखी से अपने कहती है कि हे सखी, काग माने कौवा, उस कौवे का भाग्य बड़ा अधिक है, अर्थात हमसे अच्छा तो उस कौवे का भाग है। सजनी हे सखी, हरे हाथ सो, जिसने भगवान के हाथ सो ले गया माखन रोटी। भगवान बालक श्री कृष्ण के हाथ से जो कौवा माखन और रोटी को छीन कर ले जाता है, उसका भाग्य तो हमसे भी अच्छा है। कम से कम वह भगवान के हाथों को, उनके शरीर को स्पर्श तो कर लेता है। हमारा भाग्य तो ऐसा है कि हम उनके दर्शन को भी तरस रहे हैं। ऐसा गोपियाँ एक सखी दूसरी सखी से कर रही है। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि यह सवैया आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट है। इस प्रकार से आप इसे देखकर समझ सकते हैं, इसके भावार्थ का अवलोकन कर सकते हैं। और चौथे सवैये में गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति अपना अटूट प्रेम प्रकट करती हुई कहती हैं कि
जा दिन ते वह नंद का छोरा, या बन धेनु चराई गयो है। मोहनी ताननी गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। वा दिन सो कछूटो ना सोकै, रस खानी हिये में समाई गयो है। को न काहू की कानी करे, सिंगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है। जा दिन ते वह नंद का छोरा, या बन धेनु चराई गयो है। इस प्रकार वे कहती हैं कि जा दिन ते वह नंद का छोरा, जा अर्थात जिस दिन से वह नंद का छोरा, वह नंद बाबा का छोरा अर्थात लड़का श्री कृष्ण के लिए कहती हैं, या बन धेनु चराई गयो है। या माने इस वन माने जंगल में, धेनु माने गायों को चराई गयो है। इस वन में, इस जंगल में अपनी गायों को चरा कर चला गया है। मोहनी तानन, मोहनी तान से, तान माने धुन से, मोहनी अर्थात मन को मोहने वाली धुनों से, गोधन गावत, गोधन नामक गीत गाते हुए, बेनु बजाए, बेनु अर्थात बंसी को बजाकर रिझाई गयो है, हमको रिझा गया है अर्थात हमारे मन को आकर्षित कर लिया है। रिझाने का अर्थ होता है मन को मोह लेना या आकर्षित कर देना। वादिन सो उस दिन से, कछु अर्थात कुछ, टोना सो कहे, गोपियाँ कहती हैं कि मानो उस दिन से जैसे कुछ उसने हमारे ऊपर जादू टोना सा कर दिया है, रसखान हिये में समाई गए हैं। तब रसखान जी कहते हैं कि वे गोपियाँ कहती हैं एक दूसरे से बात करती हुई कि हे सखी, वह रसों की खान अर्थात श्री कृष्ण हिये में समाई गए है। हिये अर्थात हृदय में, समाई गए है अर्थात मन में हमारे भा गया है, मन को भा गया है, हमारे मन को अच्छा लग गया है। हृदय में केवल उसकी ही छवि दिखाई देती है। को न काहो की कान करे, को अर्थात कोई, न काहो की न किसी की, कान माने मर्यादा करे, कोई किसी की मर्यादा का ख्याल नहीं करता है। सिंगरो अर्थात संपूर्ण, ब्रजवीर ब्रज के वे लोग, वे ब्रज के वीर पुरुष बिकाए गए हों, मानो दूसरे के हाथों बिक गए हों। अर्थात कहने का आशय यह है गोपियों का कि जिस दिन से वह नंद का लड़का इस वन में, इस जंगल में अपनी गायों को चरा कर गया है, मन को मोहने वाली धुनों को गाकर, अपनी बंसी को बजाकर हमारे प्राणों को रिझा कर चला गया है, उस दिन से मानो उसने कुछ जादू टोना सा हमारे ऊपर कर दिया है। तब रसखान जी कहते हैं कि वे गोपियाँ एक दूसरे से कहती हैं कि मानो वह हमारे हृदय में समा गया है। को न काहू की कान करे। अब इस ब्रज में, इस गोकुल में कोई किसी का कहा नहीं करता है और कोई किसी की मर्यादा का ख्याल नहीं करता है। सिंगरो ब्रजवीर बिकाए गए हो, मानो इस ब्रज के सिंगरो माने संपूर्ण, मानो इस संपूर्ण ब्रज के लोग उसके हाथों बिक गए हैं अर्थात उसके वश में हो गए हैं, उसके अधीन हो गए हैं। इस प्रकार से आप इसका भावार्थ लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। और 5वें सवैये में गोपियाँ श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति हैं, अलौकिक रूप से उनसे प्रेम करती हैं, किंतु वे उनकी उस बंसी से ईर्ष्या भी करती हैं और उसी ईर्ष्या को प्रकट करती हुई वे आपस में वार्तालाप करती हुई कहती हैं कि कान भये बस बांसुर के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निषिध्यों रहे संग साथ लगी, यह सौतिन तापन क्यों सही है। जिन मोहि लियो मन मोहन को, रस खान सदा हमको दई है, मिलियाओ सबे सखी भागी चलें, अब तो ब्रज में बंसुरी रही हैं। अर्थात वे आपस में वार्तालाप करती हुई कहती हैं कि कान भये बस बांसुरी के, कान अर्थात कान्हा श्री कृष्ण भय हो गए हैं, बस अधीन में, उसके बस में बांसुरी के। श्री कृष्ण अब बांसुरी के बस में हो गए हैं, अब कौन सखी हमको चाहिए, हे सखी अब कौन हमको प्रेम करेगा। निषिध्योंस, निश अर्थात रात, ध्योस माने दिन, रात दिन रहती है, संग साथ लगी, वह बंसी वह बांसुरी उनके साथ लगी रहती है। यह सौती नितापन क्यों सही है, यह सौतिया डाह अर्थात ईर्ष्या करती हुई कहती है
तापन माने दग्ध करना, जलाना, जो उन्हें ईर्ष्या होती है उनकी बंसी से, तो कहती हैं यह सौतीन तापन क्यों सही है। यह सौतीन का अर्थात सौतिया डाह के रूप में जो वे जल रही हैं उस बंसी को देखकर वे कहती हैं क्यों सही हैं, हम इसे क्यों सहेंगे, क्यों स्वीकार करेंगे। जिन मोह लियो मनमोहन को, वे कहती हैं जिन मोह लियो, जिस बंसी ने मोह लिया, आकर्षित कर लिया, अपने वश में कर लिया मनमोहन को, मन को मोहने वाले श्री कृष्ण को, जो दूसरे के मन को मोहित करते थे, दूसरे के प्राणों को रिझा लेते थे, उन्हीं को स्वयं अगर उस बंसी ने मोह लिया है तो रसखान सदा हमको दई हैं। तब रसखान जी कहते हैं कि वे कहती हैं हे सखी, इस प्रकार से वह बंसी सदा हमेशा हमको दई है, हमको हमेशा ही जलाती रहेगी, दग्ध करती रहेगी, हमारे मन में ईर्ष्या प्रकट करती रहेगी। इसलिए हे सखी मिलियाओ सबे सखी भाग चलें। कहती हैं आओ मिलकर हम सभी सखियां यहाँ से भाग चलते हैं। अब तो ब्रज में बांसुरी रही हैं, अब तो इस ब्रज में श्री कृष्ण की वह बंसी अर्थात बांसुरी ही रहेगी, हमारे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात वे क्रोध करती हुई ऐसा कहती हैं कि अब रहने से कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण अब बंसी को ही प्रेम करते हैं, हम पर उतना प्रेम प्रकट नहीं करते हैं। ऐसा वे ईर्ष्या करती हुई कहती हैं। रसखान के सवैये पाठ से संबंधित छठा और अंतिम सवैया है, जिसमें गोपियाँ श्री कृष्ण का भेष बनाकर आपस में स्वांग करती हैं, ढोंग करती हैं, नाटक करने का प्रयास करती हैं। वे सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, किंतु श्री कृष्ण की मुरली से वे ईर्ष्या करती हैं और उसे अपने होठों पर धारण करने की बात नहीं करती हैं। वे कहती हैं हम सब कुछ कर सकती हैं, किंतु श्री कृष्ण की इस बंसी को, इस मुरली को अपने होठों पर नहीं धारण करेंगी। ऐसा वे व्यक्त करती हुई कहती हैं मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतम्बर लैल कुटी बन, गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, भाव तो ही मेरी रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरोंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरोंगी। अर्थात वे कहती हैं मोर पखा सिर ऊपर राख्यों। मोर पखा, पखा का अर्थ होता है पंख। मोर अर्थात मोर के पंख से बना हुआ मुकुट सिर ऊपर, सिर के ऊपर राखियों माने धारण कर लूँगी। गोपियाँ कहती हैं कि हे सखी, हम श्री कृष्ण का स्वांग करते हुए, श्री कृष्ण का ढोंग करते हुए मोर के पंख के बने हुए उस मुकुट को सिर पर धारण कर लेंगे। गुंज की माल, और गुंज एक प्रकार की जो जंगली लताएं होती हैं उनसे बनी हुई मालाओं को गले अर्थात गले में पहिरोंगी, पहन लूँगी। वे कहती हैं कि गुंज की बनी हुई माला को गले में भी धारण कर लेंगी। ओढ़ी, ओढ़ी माने ढककर, पीतम्बर अर्थात पीले वस्त्र से अपने शरीर को ढक लेंगे। लय लकुटी, लेकर, लकुटी अर्थात लकड़ी को, जो लाठी को श्री कृष्ण लेकर गायों को चराने जाते थे, वन जंगल में, गोधन, गोधन नामन वन में, ग्वारन संग फिरूंगी, ग्वाल वालों के साथ फिरूंगी, फिरूंगी माने टहलूंगी। भाव तो वही मेरो रसखान, भाव तो अर्थात अच्छा लगता है, वही वह सब कुछ मेरे रसखान, जो मेरे रसों के खान श्री कृष्ण को अच्छा लगता है, सो तेरे कहे वह सब तुम्हारे कहने से सब स्वांग करूँगी। स्वांग अर्थात ढोंग, नाटक, वह सब स्वांग तुम्हारे कहने से करूँगी, सब ढोंग तुम्हारे कहने से करूँगी। किंतु यह मुरली मुरलीधर की अर्थात श्री कृष्ण की। यहाँ मुरली और मुरलीधर में यमक अलंकार का प्रयोग किया है रसखान जी ने। यह मुरली मुरलीधर की अर्थात श्री कृष्ण की। मुरलीधर माने श्री कृष्ण होता है। अधरान, अधरान माने होठों पर, धरी न धरा है, अधरान धरूंगी और न ही कभी इसे धारण करूंगी। अर्थात गोपियों के कहने का आशय यह है कि मोर के पंख का बना हुआ मुकुट अपने सिर पर धारण कर लेंगे, जिस प्रकार से श्री कृष्ण अपने सिर पर धारण करते थे। गुंज की माल गले पहिरूंगी और गुंज की बनी हुई माला को भी अपने गले में धारण कर लेंगे, क्योंकि उस माला को श्री कृष्ण अपने गले में धारण करते थे। ओढ़ी पीतम्बर लय लुकटी, अपने शरीर को पीले वस्त्रों से ढक लूँगी।
उसी प्रकार से श्री कृष्ण भी ढकते थे अपने शरीर को। लय लकड़ी और लकड़ी लेकर बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। जिस प्रकार से श्री कृष्ण गोधन नामक जंगल में, वन में ग्वाल बालों के साथ टहलते फिरते थे गायों को चराते हुए, वैसे हम भी करेंगे। भाव तो वही मेरे रस खान, जो जो मेरे रसों की खान श्री कृष्ण को अच्छा लगता था वह सब हम करने के लिए तैयार हैं। सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। स्वांग अर्थात ढोंग, तुम्हारे कहने से है सखी वह सब कुछ मैं करने के लिए तैयार हूँ। किंतु यह मुरली, मुरलीधर की अर्थात श्री कृष्ण की यह मुरली ना तो होठों पर कभी रखा है ना कभी होठों पर रखूँगी। इस प्रकार से गोपियाँ श्री कृष्ण की उस वंशी से, उस मुरली से ईर्ष्या प्रकट कर रही हैं। इस तरह से आप इस सवैये का भावार्थ लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। और काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत आप रस, छंद, अलंकार, भाषा और शैली को लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। रस के अंतर्गत भक्ति रस और श्रृंगार रस का यहाँ प्रयोग हुआ है। आप देखेंगे पहले सवैये और तीसरे सवैये में रसखान जी श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, वंदना करते हैं, तो वहाँ भक्ति रस है। बाकी अन्य सवैयों में श्रृंगार रस होगा। छंद के अंतर्गत आप सवैया छंद पढ़ रहे हैं तो सवैया छंद लिखेंगे। अलंकार में प्रत्येक छंद में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, साथ में यमक अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और प्रतीप अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है। तो अनुप्रास और यमक मस्ट है आपका। अंतिम सवैये में आपने देखा या मुरली मुरलीधर की इन पंक्तियों में यमक अलंकार है, तो इस प्रकार से आप इसे लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। और भाषा ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। शैली भावात्मक शैली और मुक्तक शैली का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से आप काव्य सौंदर्य के तत्वों के अंतर्गत इन्हें लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। तो बच्चों, आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन की बटन को ओके अवश्य कर दें, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य करें तथा इस वीडियो को अपने अपने मित्रों, दोस्तों को अवश्य शेयर करें, जिससे उन्हें पाठ से संबंधित सहायता मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।